आज हम महानायक श्री भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती यानी कि उनके जन्मोत्सव के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में और कैसे वो हमारे इतने बड़े बाबा साहेब बने उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में इनके द्वारा भारत की सारी व्यवस्था चलाई जा रही है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि किताबों में खोने से पहले इन सब के बारे में आप अवश्य जानें। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका नाम भीमराव रामजी अंबेडकर कैसे पड़ा? भीमराव मतलब कि भीम नाम इन्होंने अपनी माता भीमा के नाम से भीम रखा। राम जी इनके पिता का नाम था और गुरु जो इनके थे, जो इनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभर के आए, उनका जो नाम था ब्राह्मण कृष्ण महादेव अंबेडकर। अंबेडकर की उपाधि गुरु ने इन्हें सौंपी क्योंकि ये दलित वर्ग के थे, जिसके कारण इन्हें बहुत नीची जाति का होने के कारण इतना उच्च स्थान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण इनके गुरु ने इन्हें अंबेडकर की उपाधि प्रदान की। कई बुक्स में महादेव की जगह केशव भी लिखा जाता है। ये महादेव भी होता है और केशव भी होता है। वैसे इनका नाम गुरु ब्राह्मण कृष्ण अंबेडकर ही प्रचलित है। शिक्षित इनकी जो शिक्षा थी वो लंदन से ली गई थी और ये भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्र, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में उभरे थे। संविधान के पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है क्योंकि हमारा संविधान इन्हीं की देन माना गया है। और 1947 के स्वतंत्र भारत के पहले न्याय और कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर बने थे। 1951 में इन्हें कैबिनेट पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू कोड बिल में कई सारी गलतियां, कई सारे मनमुटाव होने के कारण इन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। और ऐसे भी कहा जाता है कि 1930 से 1932 में ये लंदन के गोलमेज, ये पेपर में पूछा भी जाता है, लंदन के गोलमेज सम्मेलन जो कि पूना पैक्ट के दौरान था, उसमें इन्होंने दलित वर्ग को लेकर काफ़ी सारे मनमुटाव और काफ़ी सारे विचार व्यक्त किए ताकि यह दलित वर्ग को ऊपर उठा सके। इन्होंने फिर पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किया। पत्नी के बारे में, पहली पत्नी का नाम था रामाबाई, जो कि 1935 में मर गई थी। फिर दूसरी पत्नी जो कि थी सविता अंबेडकर, और इनका जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1991 को हुआ था और 1891 को हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डायबिटीज़ के द्वारा सोते सोते मृत्यु हो गई थी। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनकी मृत्यु यह रात में सो रहे थे और इनकी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उस समय, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय में पूरे देश के लिए इतना बलिदान देना, उस देश को अपने आप को समर्पित करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से इनको टेंशन और बहुत से पीढ़ियों, मतलब बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी डायबिटीज़ हाई होने की वजह से इनकी रात में सोते वक्त मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1956 इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद ही इन्होंने दलित वर्ग को, एक आम जनता, आम आदमी जो कि सभी को अधिकार है, उस अधिकार के लिए लड़ाई की थी। 14 अप्रैल 1990 से 91 में इनका जो समय था, इनको 14 अप्रैल 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। 1990 से 1991 का जो समय था वह समय न्याय वर्ष कहलाया।
न्याय वर्ष के रूप में इसलिए कहलाया क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा था कि वह पहले न्याय व कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के उपरांत। अभी एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, अपने माता पिता और अपने गुरु के द्वारा इन्होंने अपना नाम यह रखा। शिक्षित, भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्र, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक ये थे। संविधान के पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1947 स्वतंत्र भारत के पहले न्याय व कानून मंत्री अंबेडकर जी थे। 1951 में इन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दिया। क्यों दिया? क्योंकि हिंदू कोड बिल में मनमुटाव और बहुत सारी दिक्कतों के कारण इन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। यह महत्वपूर्ण है। 1930 से 32 में यह लंदन में गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए काफ़ी उभरे, काफ़ी उनके बारे में लोगों से विचार किए और उसको उभारा। 1932 के पूना पैक्ट पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। पत्नी थी रामाबाई, जिनकी मृत्यु के उपरांत इन्होंने सविताबाई अंबेडकर से विवाह किया था। जन्म 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956। 1956 अक्टूबर हिंदू धर्म को त्यागा, बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही दलित वर्ग को एक उच्च वर्ग मतलब आम लोगों के ही दर्जा दिलाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। 14 अप्रैल 1990 को इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। मरणोपरांत 14 अप्रैल 1990 से 1991 का जो समय था उसे न्याय वर्ष कहा गया। न्याय वर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि यह देश के स्वतंत्र होने के बाद, भारत स्वतंत्रता के बाद पहले न्याय व कानून मंत्री थे। अब हम पढ़ेंगे 1922 और 1950 जो कि था संविधान का निर्माण का समय। अब हम पढ़ेंगे इनके द्वारा बनाए गए संविधान और उसकी चर्चा के बारे में। तो संविधान जो था इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये बना था। और आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, संपूर्ण लिखित संविधान है। अब इसमें 395 अनुच्छेद जो कि आप सभी को पता है, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। आज हमारा पूरा भारत इन्हीं के दायरे में चल रहा है। ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर जी कब अध्यक्ष बने संविधान सभा समिति के? तो संविधान सभा की जो समिति है वो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब बने थे। इसके दौरान 1948 का जो समय था उसमें इसे प्रकाशित किया गया था, संविधान को प्रकाशित किया गया था और 1949 में इसे लागू किया गया था, जो कि था 26 नवंबर 1949 का वो दिन था जिस दिन इसे लागू किया गया था। परंतु जो संविधान को प्रवर्त किया गया था वो तिथि हम जानते हैं 26 जनवरी 1950। यही वो दिन है जिस दिन हमारा जो संविधान है वो प्रमुख रूप से प्रवर्त हुआ था, यानी कि जो प्रारंभ का जो दिन था इस संविधान का वो था 26 जनवरी 1950। ऐसा कहा जाता है कि संविधान की जो मुख्य रूप से चर्चा थी, इसकी मांग थी, वो महात्मा गांधी ने 1922 में की थी। उनका कहना था कि जो भारत है उसका राजनीतिक भाग्य है वह भारत स्वयं बनाएगा, किसी और के द्वारा वह नहीं बनाया जाएगा। 1922 में पहली मांग थी
उसके बाद 1935 में यह मांग कांग्रेस जो समिति थी उसमें प्रस्तुत की गई। फिर 1935 के बाद 1938 में नेहरू जी ने यह प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा था, पर इस पे इतना कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके उपरांत 1939 में फिर से कांग्रेस समिति में सभी लोगों ने यह प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ी और हमारा संविधान 1948 से लेकर 1950 के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा था। इन सभी के योगदान के बाद आज हमारा भारत इतने बड़े दायरे में खड़ा है। तो आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो गई हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यह बहुत बड़ी बात है कि आज हम इतने बड़े इंसान जिसके द्वारा हमारा पूरा भारत चल रहा है उनके बारे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि किताबों के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण की जाए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हमें पढ़ना समय समय पर जरूरी है। भले ही वो कोई किताबों में नहीं आते हैं, पर उनके जो बलिदान है वो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें सीखना चाहिए कि आज भारत में सिर्फ किसी नेता, किसी मंत्री या किसी सेना को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत को ज़रूरत है इस देश को एक सुनहरी चिड़िया बनाने की। और इनका एक नारा भी था बाबा साहेब का, कि इनका जो नारा था वो था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इनकी मुख्य किताबें भी हैं, जैसे कि बहिष्कृत भारत, जनता, अन्य और भी बहुत सी किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। इन महानायक के बारे में जितना कहा जाए कम है। एक दलित वर्ग के होते हुए भी, एक ऐसी स्थिति में होते हुए भी जहां पर बोलना भी गुनाह था, अंग्रेजों का काल था, फिर भी इन्होंने अपने बारे में ना सोचा, अपने परिवार के बारे में ना सोचा, और इस देश के लिए वो कर गए जो कोई नहीं कर सका। तो सभी को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि किताबों में रहकर इंसान नहीं बन सकता। धन्यवाद।